मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हम सब हनुमान जी के चरण कमल में पुष्प रूपी भजन पेड़ जैसे माँ की कृपा एक बार बोलेंगे। बोली रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश की। भैया एक मिनट जोरदार जयकारा हो जाएगा चाहिए, बिल्कुल लाज नहीं करियो। आओ हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार।
वाली मैया। आइए श्री श्री 108 भागवत भूषण सुजीत जी महाराज जगत जननी जगदम्बा के पावन आंगन में प्यारा सा दरबार कन्हैया का लगा हुआ है और विगत 3 दिनों से महाराज जी के श्रीमुख से हम सब कथा का रसपान कर रहे हैं। इस रेडियो ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से सभी संगीत प्रेमी कथा प्रेमी भक्तजनों से आग्रह निवेदन कि जगत जननी जगदम्बा माँ डाकनेश्वरी वाली मैया के आंगन में ये प्यारा सा दरबार लगा है कन्हैया का। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें और चतुर्थ दिवस कथा में प्रवेश करने से पहले हम समस्त कलाकार जगत जननी जगदम्बा के आंगन में उपस्थित है। एक प्यारा सा और भजन, इसके बाद फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। आइए प्यारा सा भजन है। जगदम्बा घर में दियारा बार आईनी है, बार आईनी है दियारा बार आईनी है। स्वभाव से हमारे माता बहन लोग जगदम्बा के घर में साँझ दौ रहल छथिन, आरती दौ रहल छथिन। सब आदमी साँझ जते मीठ मीठ ताली के संगे हमरा संगे गायब। जगदम्बा घर में दियारा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियारा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियारा बार आईनी है, दियारा बार आईनी है, आए बार आईनी है, दियारा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियारा बार आईनी है, जगदम्बा
बेर पाछा से हमर माता बहन सब दोनों हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी बोली जगत जननी जगदम्बा की ताली बजा कर जगदम्बा गढ़ में दियारा बात नहीं है जगदम्बा गढ़ में दियारा बात नहीं है जगदम्बा गढ़ में दियारा बात नहीं है दियारा बात नहीं है बात नहीं है दियारा बात नहीं है जगदम्बा गढ़ में दियारा डाकनेश्वरी वाली मैया की राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे जेनेटर
की और ई आओ एक मिनट सब आदमी मिलकर ठाकुर के चरण कमल में जीवा मुख जीवा के पवित्र करी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुधान विदा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य दिनो संशया। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति परम मंगलमय परातर परम परम परमात्मा अखिलेश्वर करनावरणालय भक्तवान छाकल बदरू भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदानंदन भगवान गोरक्षक गोपालक धर्म रक्षक सर्वेश्वर दयालु कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम, माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ डाकनी के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, माँ गंगा जमुना सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत जन वैष्णव जन हरिभक्त गण एवं माता बहन बालक वृद्ध नर नारी समस्त डाकनेश्वर नगर पालिका वासी एवं पातो बाजार वासी मेला में आए हुए दर्शनार्थी सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन राधे राधे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। कुछ तकनीकी के कारण आप लोग बहुत समय से इंतजार किए। आइए राधा रानी को मनाए। हे राधा रानी जो परेशानी है उसे क्षण मिनटों में आप दूर करें। राधा 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 के बिहारी के राधा रानी सरकार की और एक बार डाकनेश्वरी भगवती की सब ताली के साथ बोलो राधा राधा बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा राधा
प्यारे बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, यदि मृत्यु से बचना चाहते हो तो भगवान के चरण में चले जाओ और ये मन जो है, मन भगवान की चरणों में लगा दो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। अहाँ जे कोनो काज करे छिए ने, ओ काज ई सोच के नहीं करू जे ई काज हम अपना लेल करे छिए। ई सोचू ई काज जे हम करे छी भगवान के लेल कऽ रहल छिए। आ जखन भगवान के लेल कोनो काज करऽ लगबे त अहाँ के सब काज के सिद्ध करे के लेल कियो और ने, भगवान स्वयं एथा। बोलो राधे राधे। और ई मोन जता कतो रहियो बाबा, पातो में रहू, राज विराज में रहू, काठमांडू रहू, विराटनगर रहू, दुकान में रहू, जय काज में रहू, ई मोन जे छे, ई मोन भगवान से जुड़ के राखू। लेकिन मोन तो लोग दुनिया दारी में लगा दिया और भगवान के मात्र अगरबत्ती फूल दिख रही है। अगरबत्ती फूल के भूखल भगवान नहीं है, अहाँ के निर्मल मन के भूखल छे भगवान। एक तो ई मोन जे छे, ई मोन जल्दी से भगवान के प्रति झुके नहीं छे। तुलसीदास बाबा कहने छथिन, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सटते ही भजा, छारी कपट जंजाल। ई कपट जे छे, ई कपट के छोड़ के भगवान के भक्ति में लग जाओ। ई दुनियादारी में आनंद नहीं छे। ई दुनिया के सुख किछ क्षण के लेल सुखी बना सकैया, लेकिन वो सुख केखनो दुख के कारण मिल सके। जेना लाइट रहे छे तो हम अहाँ पंखा चलेबै छी, एसी चलेबै छी, कूलर चलेबै छी, कतेक सुख भेटे छे, आनंद भेटे छे। आ लाइट चल जाए छे तो मन में केहन विकृति आबि जाए छे, लाइट कट गेल। तेना ई दुनिया के सुख जे छे किछ पल के लेल छे, सच्चा सुख भगवान के भक्ति में छे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। एक बार उठाइए सब दोनों हाथ और सब मीठी मीठी तालियों के साथ में। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ताली के साथ। गड़ धूल जो मिल जाए, ऊपर कर लिया। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की।
चाहते हैं एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सब और वहीं सब ताली बजाते हुए मेरे साथ में सब गाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, डाकेश रोड़ी वाली मैया की। और ताली के संग मेरे साथ गाइए सब ताली में ताल में ताल देते हुए। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों जो सब नहा के आए वही मेरे साथ में गाएंगे। जो सब नहा के आए मेरे साथ में गाइए। कैसे? नजरों से न गिराना, नजरों से न गिराना, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों संसार में दू तरह के आनंद छे, एकटा विषयानंद और एकटा ब्रह्मानंद। विषय वस्तु वासना के भोग भोगला से जे हमरा अहाँ के आनंद प्राप्ति होय छे, सुख के प्राप्ति होय छे, तकरा कहल जाय छे विषयानंद। लेकिन आँख बंद को एकाग्र मन को के ओई ब्रह्म के चिंतन केला से जे आनंद भेटी छे ओहा छे ब्रह्म। लेकिन ओई आनंद के आगा दुनिया के सब आनंद फीका छे। ओ आनंद कोना भेटत? ओ आनंद के प्राप्ति के लेल हमरा सांस पर, हरेक सांस के द्वारा भगवान के नाम लेवा। सांस सांस पर कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं आए, ना जाने ये सांस की आवन हो न हो।
जे सांस बाबा अहाँ लऽ लेलहुँ फेरी लऽ सकब कि नहीं कोनो ठिकाना नहीं छै। और ये जे सांस लै छियै से ककर कृपा से, ओइ भगवान के कृपा से। ओ भगवान के कृपा नहीं है तो एक सेकंड सांस दोबारा नहीं लो सकते। कभी के भाव छे के लाइन, हम सांस ले रहे घनश्याम के बदौलत, हम सांस ले रहे ओ भगवान अहाँ के अवगुण नहीं देखैया। कही छथिन भगवान जे यदि एकोटा नीक गुण कोनो भक्त के अंदर हेते तो हम ओई भक्त के दीवाना हो जाय छी। कोनो तो नीक गुण हुए, एकोटा नीक काज करू, भगवान अहाँ के दीवाना हो जाय। तखन कभी कहने छे, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीच जाते। पता नहीं वो कृपालु वो दयालु भगवान कौन गुण पर रीचैया। तै लका ई मन जे छे भगवान में लगाओ, ई मन के भगवान में लगेबे के लेल हे परीक्षित 4टा काज करू। पहले आसन लगा के एक जगह बैसू। अहाँ सब 2 घंटा कथा में बैसे छिए, 2 घंटा कथा होई नहीं छे, लेकिन मन व्याकुल हो जाइए झांकी के खनोबे से ने। एकाग्र मन को के एकटा आसन पर बैसू। आसन पर बैस के कोई ब्रह्म के चिंतन ध्यान में लागू। सांस के द्वारा इंद्री के जीतू, फिर अपन संग के जीतू। यदि ई 4टा काज करबे तो भगवान के प्रति अहाँ के मन जागत। कई जगह राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से, हे गुरुदेव, भगवान ई संसार के कोना बनेलखिन और कोना चलेलखिन, हम अहाँ एकटा घर के नहीं चला पाबै छियै। एकटा घर के चलबै के लेल, गृहस्थ आश्रम के चलबै के लेल नाना प्रकार के टेंशन में आबि के लोग के एतेक मन व्याकुल भ जाय छै जे घरो दुआर छोड़ के भाग जाय छै। होय छै ने बाबा, एकटा साधारण परिवार के चलबै के लेल एतेक टेंशन जे ई पूरा संसार के चलेबै छै, उनका की हेतै बाबा, कनी सोचियो। और भगवान ई दुनिया के कोना बनेला है। श्री सुखदेव जी महाराज के जतिन राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, इस संसार में पहले किछो नहीं रहे, अस्थावर अंड उद्भिद जरा किछो नहीं, केवल परम ब्रह्म रहतीन। ओ ब्रह्म जे छथिन ओ सबसे पहले जल के निर्माण केलखिन। जल के संस्कृत में कहल जाय छै नार से हो। ओई नार
पर अपन मकान बनेलखिन। मकान का संस्कृत में अयन कहल जाय छै। जैसे भगवान के नाम पर नार में अयन जोड़बे तो की बनते नारायण। जैसे भगवान के नाम पर लेना नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। वही नारायण भगवान के नाभि से 4 मुख वाला ब्रह्मा के उत्पन्न भेले न। और ब्रह्मा के भागवत के उपदेश दिलखिन जे अहाँ इस सृष्टि के निर्माण करू। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचा लगा। 84 लाख जोनी छी। 84 लाख जोनी में हर एक प्राणी के बनबे के लेल ब्रह्मा जी के 5टा चीज लगले। छिति जल पापक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। देह के निर्माण करे के लिए चाहे वो कुत्ता के हुआ या गधा के या गाय के या भैंस के या चुट्टी के या मनुष्य के 5टा चीज जतेक में जान जतेक जीव छे, ई हरेक जीव भगवान के अंश छे। ध्यान दे बाबा, हरेक प्राणी भगवान का अंश छे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इतनी ने इस संसार में जत तक अहाँ देख रहल छी दुनिया, इन नेपाल, इंडिया ने मलेशिया, दुबई, कतार, सऊदी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एतबी नहीं, इस संसार के जतेक नाम सुनै छियै, जे देखै छियै, ई भगवान के स्वरूप छै। कथी छियै भगवान के स्वरूप। 14 भुवनात्मक तक जे छै ब्रह्मांड में, ओ मृत लोक जे छै 14 भुवन में, वो भगवान के कमर छियै। जे लोक पर अहाँ बैसल छियै, ई भगवान के कमर छियै मृत लोक। ऐ मृत लोक के नीचा में 7टा लोक छै और ऊपर में क्या गो लोक 7टा। 7 और 7 जोड़ देबे तो कते बनते 14। 14टा लोक छै, जेमे 7टा नीचा जे छै ओ अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल लोक। 7टा लोक नीचा और 7टा ऊपर में छे भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सप्तलोक। 7टा लोक ऊपर। ई भगवान के विराट स्वरूप छे। इतनी ने भगवान सुंदर सुंदर पक्षी के निर्माण केलखिन, सुंदर सुंदर फूल के निर्माण केलखिन, सुंदर सुंदर फल के निर्माण केलखिन, पीबै के लेल तरह तरह पेय पदार्थ जल युक्त फल के निर्माण केलखिन, जल इत्यादि के निर्माण केलखिन। एतबी ने तरह तरह के चित्रकला के काज केलखिन, अनेक तरह के अग्नि इत्यादि के निर्माण केलखिन। अनेक तरह के विधाता इस सृष्टि में वस्तु के निर्माण केलखिन। जय वस्तु के देख के अहाँ के मन आकर्षित भ, जेना कोनो फूल छे, ओ फूल के देख के हमर मन जे छे ओ फूल पे आकर्षित भ जाय छे। हमरा ओइ फूल से मोह भ जाय छे, हम अपना आप के बिसर जाय छी। इस संसार में जतेक चीज छियै ई मोह के कारण छी। अगर एहि में मोह में फंसबै बाबा, एहि दुनियादारी के मोह में फंसबै तो उबरे वाला नहीं छियै। बोलो राधे राधे। इतनी ने 4टा वर्ण के निर्माण केलखिन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ई चारू वर्ण, चारू जाति भगवान के अंग छी। अब यदि भगवान के अंगे से सब जाति के निर्माण भेले तो हम ककरा बड़ा कहिए, ककरा छोटा कहिए, ककरा निंदा करिए। यदि कोनो अंग के हम खराब मानै छियै तो अंग के काट के हटा दियो।
अहाँ पूरा हाथ पैर सब किछ अहाँ के छिए तो कोन अंग के अहाँ खराब दूषित मानै छिए? कोन अंग अहाँ के युक्त काज नहीं में नहीं होबैया? पैर की काज में नहीं होबै छै? पैर नहीं रहत तो चलबै केना? पैरे से निकलल छै गंगा, तै लक कोनो जाति के निंदा नहीं करना चाहिए। सब भगवान के अंग छै। एतबी नहीं, इस सारा संसार में जे किछ अहाँ के भेटैया ओ अहाँ के प्रारब्ध के अनुसार, अहाँ के कर्म के अनुसार भेटैया। तै लक अहाँ एहन कर्म करू, भगवान के नाम के चिंतन करू, ओई भगवान के नाम के हृदय में धारण करू। जय मानव के हृदय में भगवान के नाम नहीं है, जय मानव के भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो मानव पशु के समान छी। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नर। अब पशुआ आवे पशुआ जावे, नर पशुआ उत्तम। अब पशु तो जंगल चर के आए, और ओहो मनुष्य पशु या ओहो मनुष्य पशुए या जे मनुष्य घास खाए वाला पशु के मार के खाई, जे घास इत्यादि चरै छै पशु, आ तकरा अहाँ मार काट के खाए छिए तब पशु ओ घास खाए वाला पशु नहीं छिए, पशु अहाँ मानव छिए जो घास खाए वाला जीव के मार के अहाँ खाई छिए। कई जदीन श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित, हे गुरुदेव, भगवान जल्दी ककरा भेटे हथिन जे भोरे भोर उठ के नहा लेते थे ना, स्नान केला से भगवान भेट जेते। स्नान केला से यदि भगवान मिल जाए तो जल के अंदर के रहे छे? मछली, जोंक, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, तकरे दर्शन भेट जेते। स्नान से तन भेटे के शुद्धि भ सकैया, मन यदि अहाँ के दूषित या तो भगवान मिले वाला नहीं है। तै लक तन के नहीं माजू, ई मन के माजू। कभी के भाव छे, क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना। क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तो माटी में मिलना है तो क्या करो पातोवासी, की करबाक छे माटी में मिलबाक छे तो मात पिता का कहना मानो, प्रभु से ध्यान लगाना। दीन दुखिया और निर्धन को सबको सुख पहुंचाना। क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तिलक एक स्नान केला से भगवान नहीं मिला, स्नान केला से मिल जाए बोगला जाके कखनो डुबकी लगाओ, बोगले के मिल। परमात्मा सत्य छथिन, शाश्वत छथिन, हर जगह छथिन, हमरा अहाँ के बीच में छथिन, अहियोटम छथिन, अहाँ के हृदयों में छथिन, लेकिन वो दिखाई नहीं दै। किया ई माया, माया भगवान के ढकने छथिन। परमात्मा के ठिकत गाना तो कभी कहने छथिन ईश्वासमिदं सर्वम। ईश्वर जो है कहाँ है तो ईश्वासमिदं सर्वम, भगवान कहाँ है तो सर्व जगह। वासुदेव सर्वमिति सर्वखलविदं ब्रह्मा, ओ भगवती ओ भगवान कतय तो सब जगह। शर्मम विष्णुमयम जगत, ई जे जगत छे ई दुनिया जे छे ओई दुनिया में सब जगह भगवान छे।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवाना। भक्त लोग कहें माता बहन भगवान अहीं के बीच में या हमरे यहाँ के बीच में छे, लेकिन किया ने प्रगट हुई छथिन अहाँ के भगवान के प्रति प्रेम लिया। प्रेम तो अहाँ दुनिया से करे छे। मेला कतेक सुंदर छे पातो के, भगवती केहन सुंदर छथिन, भगवान केहन सुंदर छथिन, भगवान के कथा केहन सुंदर छे, तकरा अहाँ सुंदर नहीं बुझलिए, दुनिया के वस्तु के अहाँ सुंदर बुझलिए। ताली के बजते इंडिया वाला बीच बीच में ताली बजते। भगवान से प्रेम करूं, भगवान आके दिखा दे। और इतनी ने भक्ति के कोनो उम्र नहीं छे। ई जे सोचबे जे बूढ़ है त बूढ़ में जाके बाबा माला जपबे त बूढ़ में दांत एकोटा नहीं रहा, कहबे राम मुंह से निकलत आम, दांते नहीं रहा। तै लगा बुढ़ापा में भक्ति ओकरे सिद्ध भ सकैया जे बचपन से भक्ति के रास्ता पे चला। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखी होते हैं सौदे, यहाँ सरे देखी होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। एक बार उठाइए तो दोनों हाथ, किन किन को हमारे कन्हैया से प्रेम हो गया विगत 3 दिनों में, सबकी दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। जिनको ठाकुर दोनों हाथ दिए हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे। कैमरा वाले भैया थोड़ा वो उधर भी कैमरा घुमा दिए, किनका हाथ ऊपर है किनका नहीं है। हाँ, जिनका दोनों हाथ हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जिनको एक हाथ दिए हैं माँ डाकेश्वरी वो एक हाथ ऊपर करेंगे, और जिनको नहीं है बगल वाले से पैसा ले लेंगे और तालियों के साथ में गाएंगे। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे,
पूजा। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। बिल्कुल ही जयकारा में पावर नहीं है, एना में काल चलते माता राम। ताली बजाकर माता कृष्णोरी की। हाँ क्या दम दम में अगनी का कहूँ सब करी दोनों हाथ ऊपर कर लियो ना। मैया के अंगना में जते भक्त छी सब गोटे के बहाने पर प्रेम से, जिनका माता रानी से प्रेम है, करी दोनों हाथ ऊपर कर लिया। एक गोटा हाथ छूटबाक नहीं चाहिए। और प्रशासन के भैया हाथ ठाड़ केहू से कहे जे दोनों हाथ ऊपर कर लिया। हां बोले जगत जननी जगदम्बा की। ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की काबिल नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सहने के होते हैं यहाँ सहने के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जगत जननी जगदम्बा। एक लाइन है इसमें, यहाँ पातों में, यहाँ पातों में, प्रकम की जवाब, यहाँ पातों में होती है कथा। राधे कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। यहाँ बातों में होती है कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, कथा में आने की फुर्सत नहीं है। कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, कथा में आने की फुर्सत नहीं है। अब तो आके ओ पतवासी, अभी भी समय है। जागना चाहते हो तो जाग लो, जब जागो तभी सवेरा है। अभी भी प्रभु को मनाना चाहते हो तो मना लो, नहीं तो जीवन बिखर जाएगा। तो आके, अब तो आके प्रभु को मना ले, नहीं तो जीवन बिखर जाएगा। बचपन से करवे तकने बुढ़ापा में जाके वो भक्ति सिद्ध हुई। ध्रुव जी की उम्र क्या वर्ष के रहे? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बालक ध्रुव भगवान के प्राप्ति को लेकिन और आके केस दाढ़ी पैक जाय छे, भगवान के एक झलक दर्शनों नहीं किया। कहाँ कमी है? एकटा बालक ध्रुव 5 वर्ष के भगवान के प्राप्ति को सके किया नहीं को सके छिए। जागू भक्ति के बचपन से करी आदत डालू। इतनी ने भगवान पढ़ला लिखला से दर्शन नहीं भेट जा, ज्यादा पढ़ल छिए ओ जे बेसी पढ़ लेबे त पेट भरे का कला सिखात, लेकिन भगवान से नहीं मिला। बताओ सूरदास कौन कॉलेज में गेल रहे पढ़े ले? हाथी कौन कॉलेज में गेल रहे पढ़े के लेल? जे हाथी के ग्राह पकड़ने रहे, भगवान के कहलखिन हे कन्हैया हमरा बचाओ, अब भगवान आबि के हाथी के प्राण बचेलके। विद्या से भगवान नहीं भेटा, ने कपड़ा से मिला, ने स्नान से मिला, ज्यादा सुंदर मुंह कान। अच्छा
गोर रहला से भगवान मिल जते यो, मुंह कान सुंदर हेते तो चेहरा सुंदर है, चरित्र यदि खराब है तो भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ और सुंदरी दाग लगावत है काली हांडी के हाथ। सुंदर आदमी का चेहरा नहीं होना चाहिए, सुंदर चरित्र होना चाहिए। इसीलिए गोरे चेहरा पे गुमान मत करो। भाव है गोरे रंग पे ना गुमान कर, गोरे रंग तेरा ढल जाएगा। एक गोरा चेहरा पे गुमान, अभिमान स्वाभिमान मत करो। एक दिन इस चेहरा को पूछने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारा चरित्र यदि सुंदर होगा तो भगवान तुझे पूछेंगे तुम्हारा चरित्र सुंदर हो। कुब्जा कुरूपनी ओकर मुंह कान सुंदर ने, लेकिन भगवान पत्नी बना ले। इतनी ने भगवान यदि धौन देख के दर्शन देता थीन तो सीजी गुरु विनोद चौधरी के घर में जाके भगवान बैठ जाता थी। ये देख हमारा धन रहला से नहीं भगवान बेटे छे, मन भगवान के प्रति है तकने भगवान मिलत। विदुर जी के मन भगवान के प्रति रहे, दुर्योधन के मन भगवान के प्रति नहीं रहे। तेलक 56 प्रकार के व्यंजन बने नहीं रहती। दुर्योधन कृष्ण शांति दूत बन के आयल रहती पांडव के तरफ से। दुर्योधन 56 भोग परेश के दिलकिन भगवान सभा में कह दिलकिन हमरा विदुर का निमंत्रण देने या विदुर के घर भोजन करे जाए। भगवान विदुर के घर आबि के केला के छिलका पाबि रहल छथिन। कथी छिए? प्रेम छिए। यदि प्रेम नहीं रहते तो भगवान विदुर के घर में केला के छिलका नहीं खरीदते। 56 भोग परिस दियो, यदि यहाँ में वो प्रेम नहीं है तो भगवान के स्वीकार नहीं छे। प्रेम से यदि एकटा पत्र तुलसी पत्र भगवान के चढ़ा देवे तो ही में भगवान प्रसन्न हो जाई छथिन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ये सब भगवान के प्रेम के भोग लगे चाहब वो सब ताली जरूर बजा। भगवान आहू के घर जता प्रेम से। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा बहु विधि स्वाद बता।
हाथ। जिन जिन को हमारे कन्हैया से प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है, सब तालियों के साथ में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। हाजी भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि आप चाहते हैं कि इस पातो ग्राम को वृंदावन बना दे तो सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, हम तो अपने लिए कर ही रहे। आप लोग अपने लिए दोनों हाथ ऊपर करके, और जिनका दोनों हाथ होगा ऊपर, ठाकुर सबके आंगन जाएगा तालियों के साथ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। तेजी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे विदुरानी की करे छथिन, केला छिलके फेंक दे छथिन, छिलका भगवान के पत्ता में डाल दे छथिन। भगवान से पूछे छथिन, लाला केलो मीठो है ना? भगवान के छथिन, काकी जी केलो बड़ो मीठो है। भगवान प्रेम से जेना सबरी के झूठा बेर पेलकिन हा, तेना विदुरानी के हाथ केला के छिलका खा। विदुर जी जे देखलकिन भगवान के पत्ता में केला के छिलका, अरे अभागिन विदुरानी अहाँ की केलौ? जे भगवान के एक दरस पबै के लेल लोग तरसित रहैया,
ओ भगवान ए अभागा विदुर के घरे आला तिनका खैल की दिलों छिलका काना लगल किन विदुर जी भगवान के कह दिन लाला विदुरानी ते अहाँ के छिलका खुएला हम अहाँ के माखन मिश्री खुए कौन भगवान कह दिन काका आप भूख कहाँ या जे माखन मिश्री का लेकिन कनिए खा भगवान जी माखन मुंह में ललकिन तो विदुर जी से कही जतीन काका एकटा बात कही जे स्वाद जे आनंद केला के छिलका में वो माखन मिश्री केला के छिलका में प्रेम छुपल रहे भगवान अहाँ के कोनो वस्तु के भूखल नहीं छे अहाँ के लड्डू पेड़ा के भूखल नहीं छतीन एखन जे मोन के मोन क्विंटल के क्विंटल मेला में लड्डू बन रहल छे डाकनी मैया के चढ़वे कले बाबा कतेक दूर दूर से हलवाई सब आयल छे 4 बजे भोरबे से करा देखै छी चढ़ेने लड्डू बनबे कथी ले भगवती के चढ़ते भक्त सब किन के जेते जय दिन ओ भगवती लड्डू खाए लगतीन तै दिन त ई भक्त चीनियो चढ़बै ला नहीं जेते लड्डू भगवान जय दिन अहाँ के लड्डू खाए लगता तै दिन अहाँ चीनियो नहीं चढ़बै ला जे भगवान अहाँ के लड्डू के भूखल या हैं अहाँ के प्रेम के भूखल प्रेम का भूखा हूँ मैं प्रेम ही एक सारी है प्रेम से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है भगवान प्रेम के भूखल छथिन लेकिन पातोवासी ई दुनिया वाला प्रेम का मतलब की बुझे छे एकटा लड़का और लड़की के मिलन प्रेम किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मिलन नहीं रे भागा रे पापी रे नालायक प्रेम किसी लड़का या लड़की की मिलन नहीं है प्रेम मेरे जन्म देने वाले मेरे संसार मेरे को जो जन्म दिया जो इस संसार को बनाया जिन्होंने मुझे इस संसार में भेजा उनकी एक झलक पाने में मेरी अंतिम सांस जो भी है उनके लिए मैं निछावर कर दूं उन भगवान के लिए मैं अपने आप को समर्पण हो जाऊं यही तो सच्चा प्रेम है मैं दुनिया के लिए यदि मैं मरूंगा तो कुछ दिन के बाद मैं वो छोड़ देगा यदि पत्नी पत्नी के बीच में प्रेम है तो वो कुछ दिनों के लिए प्रेम है भगवान से यदि प्रेम है तो जन्म जन्म का पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए जो कन्हैया के दीवाने दोनों हाथ ऊपर करेंगे तालियों के साथ में सब आगे से लेके पीछे तक आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए कौन कौन मैया के भक्त हैं जो ना हाथ ऊपर कीजिए तो आगे से लेके पीछे तक जिनका दोनों हाथ भगवती स्वच्छ दिए दोनों हाथ ऊपर करके हाथों से ताली बजा के आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए इस बार मेरे साथ आप लोग आएंगे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए
भगवान के दूटा मुख छे, भगवान के दूगो मुख, एकटा अग्नि मुख और एकटा वेद मुख। अग्नि मुख में जखन हम पूजा केला के बाद हवन करै छियै, हवन में आहुति दै छियै स्वाहा स्वाहा, ओहि के द्वारा भगवान के भोजन भेटै छै, ओ भेलै अग्नि मुख। दोसर मुख छियै वेद मुख, जतऽ भगवान के चर्चा मंत्र के द्वारा कथा के द्वारा हुआ, ओ भेलै वेद मुख। भगवान से पूछलकै ना जे सरकार अग्नि मुख से बेसी खुशी होई छियै कि वेद मुख से? भगवान कहलखिन अग्नि मुख से यदि हम खुश हेबै तो हमरा भोजन भेटत। हम भोजन के थोड़ी भूखल छियै, जतऽ हमर चर्चा होइया, जतऽ वेद के प्रचार होइ छै, जतऽ धर्म के प्रचार होइ छै, जेना पातोक बाजार में आइ धर्म के चर्चा भ रहल छै, तऽ भगवान ओहि से प्रसन्न होइ छथिन जतेक हवनादि कर्म से यज्ञ से नहीं होइ छथिन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछलखिन, जखन एहि संसार में सबके भगवान बनेलखिन तो कियो गरीब किया, कियो अमीर किया, ककरो 10 मंजिल मकान, ककरो रहियो के लेल नहीं टूटली घर, कियो एसी में सुतैया, ककरो घर में पंखो नहीं, से एकर की कारण छी? कियो दुखी कियो सुखी किया या जखन सबके भगवान जन्म देने छथिन। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहते थे, हे परीक्षित, जीव अपना कर्म से, प्रारब्ध से सुख और दुख के प्राप्ति करे। कोई न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव अपना कर्म के भोगैया। आई यदि अहाँ ककरो चप्पल चोरा लेबै तो अहाँ बच जेबै। आई मंदिर में ककरो खा के चल जेबै, तीर्थ में ककरो लूट के आबि जेबै तो बच जेबै। कर्म के गति बड़ा बलवान होता है, इसीलिए ये मत सोचो मैं गलत काम कर रहा हूँ, कोई नहीं देखा। ये दुनिया वाला देख करके भी तुम्हें माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे गलती को माफ नहीं करेंगे। पातोवासी, इसीलिए कभी भी गलत काम करने की चेष्टा नहीं करना, सही कर्म करो। ताली बजाओ। जगदम्ब डाकनेश्वरी के दुवरिया, चलू चलू ने पातो नगरिया, मैया दलन बुलावायो, मैया दलन बुलावा। चलू चलो न पातो नगरिया। उठाइए तो एक बार सब दोनों हाथ। जो सब डाकनेश्वरी मैया के आंगन में सांझ देने के लिए जाते हैं, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। सब दोनों हाथ, माई बहन हूँ सब, ताली बजाकर मैया दिलन बुलावायो, मैया दिलन बुलावा। चलू चलो न पातो नगरिया, मैया दिलन बुलावायो, मैया दिलन बुलावा।
मैया चलन बुलावा यो मैया चलन बुलावा डाकनेश्वरी के दुवरिया चलू चलो न पातो नगरिया मैया चलन बुलावा यो मैया चलन बुलावा। बीचे पातो गाम में चमके डाकनेश्वरी माँ के मंदिर बीचे पातो गाम में चमके डाकनेश्वरी माँ के मंदिर मैया जी के चरण पखारे छोट छोट माँ के पोखरी चालू चालू बातों चालू कालिया माँ के दर्शन धन धान के खजाना सुख शांति के ठिकाना मैया चलन बुलावा यो मैया चलन बुलावा डाकनेश्वरी के दुवरिया चलू चलो न पातो नगरिया मैया चलन बुलावा यो मैया चलन बुलावा। पातों में करूँ माँ के दर्शन देवी डाकनेश्वरी मैया पातों में करूँ माँ के दर्शन देवी डाकनेश्वरी मैया माँ डाकनेश्वरी गोरी लगई थी जय जय दुर्गा मैया पातों गाम में गुंज रहल छै देखू जय जय मैया भेली मैया के दीवाना पातों के भक्त सब दीवाना मैया चलन बुलावा यो मैया चलन बुलावा डाकनेश्वरी के दुवरिया चलू चलो न पातो नगरिया मैया चलन बुलावा यो मैया चलन बुलावा मैया चलन बुलावा यो मैया जखन जखन भगवान के भक्त पर अत्याचार होइ छै, जखन जखन ई धरती पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाइ छै, जखन धर्म के संगे खिलवाड़ हेबे लगे छै, तखन भगवान
कोनो न कोनो रूप में अवतार ली छै। भगवान के पहला अवतार भेल रहे नारद के रूप में। भगवान के पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और दोसर अवतार जे भेलन भगवान के वो नेपाल में भगवान बराह के रूप में, जकरा सुअर कहे छी लोग मारे, उनकर पूजा हो छै भगवान। मछली जकरा मार के खाई छै ओहो में भगवान के अवतार छै। कछुआ जकरा मार के खाई छै वो भगवान के अवतार छै। परीक्षित पूछे छथिन सुखदेव जी से, गुरुदेव भगवान के और कोनो रूप धारण कयल नहीं भेलन जे सुगर बन के एलखिन नेपाल में, किया सुगर के रूप बनलखिन से कहू। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के छथिन, हे परीक्षित, कश्यप महाराज के 13टा पत्नी, कश्यप महाराज के 13टा पत्नी, जेमे लोग 2टा के नाम बेसी जनैया। एकटा के नाम दीति आ दोसर के नाम बाबा हम बिसर गेल छै, कनी कह दियौ त। दीति और कौन बोलेंगे मेरे तरफ से इनाम। दीति और अदिति। दीति मतलब दैत्य की बुद्धि, अदिति मतलब देव बुद्धि। 2टा का नाम लोग जनैया, दीति और अदिति। लेकिन इतनी नहीं, गरुड़ जी के मां जे छथिन बिनता, रुक जाओ भी, बिनता ओहो कश्यप के पत्नी, सांप के माता कद्रु कश्यप के पत्नी, जैसे गाछ वृक्ष के जन्म भेल छै इला, ओ कश्यप के पत्नी। 13टा पत्नी में दीति अदिति के लोग विशेष करके जनैया, जैमे दीति संगे, दीति के गर्भ से जे जन्म लेला से भ गेलखिन दैत्य, और अदिति के कोख से जन्म जे लेलखिन से बनलखिन देवता। आप परीक्षित पूछलखिन, जखन दीति और अदिति कश्यप के पत्नी छिए तो एकटा पत्नी के कोख से देवता किया भेले और एकटा के कोख से दैत्य किया जन्म से बताओ। सुखदेव जी महाराज के जदिन, हे परीक्षित, शाम काल के समय में, शाम के समय जकरा गौधुली बेला कहे छिए, ओई समय में शास्त्र बहुत काज के लेल निषेध केलखिन, मना केलखिन जे ओई समय ई काज सब नहीं करना चाहिए। जेना शाम के समय में जय घर में जूठा रहा, शाम के समय में जे घर में ऐंठ रहा, शाम के समय में जे घर में अंधेरा रहा, सांझ के समय में जे कियो सूतत, सांझ के समय में जे कियो भोजन करत, बुझियो प्रेत के वासना भ गेलै ओकरा घर में। बुझलौ के सब सांझ के सुते छिए, हाथ उठाओ त हैया देखियो प्रेत का ओई बुढ़िया के। सांझ के समय में के सब खाई छिए, आब नहीं उठेते, ओ प्रेत भोजन छिए। सांझ भरली के समय, सांझ घर भरली यदि घर में ऐंठ रहा, जूठा बर्तन रहा, तो घर से लक्ष्मी सेहो बिला जाय छे। जय घर में सांझ में हल्ला हुआ, लड़ाई हुआ, कोई घर में कहियो लक्ष्मी के वास नहीं भ सकैया। बोलो राधे राधे। भजन एक बार, ये सब छात दाई सब छात तो का कि 3 बार भोजन भजन एक बार। की कहे यहाँ सब 3 टाइम खाई छिए साँझो के, और इहो नेपाल आदमी के बेसी भूख लगे छै। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार। अजे 3 टाइम खाई छिए, ऊपर हाथ नीचा रखने रहबा, जे नहीं खाई छिए सब आदमी दुनू हाथ ऊपर क क, जे 2 टाइम खाई छिए हमर दाई सब करी दुनू हाथ ऊपर करियो त। इसमें भी उलझन आती है बार बार,
कलियो ना एक बेर लाज नहीं करू बेटा बेटी के बियाह होई त केना एना ना कूद के रहे छे डीजे पर ना अखन लाज होइया भगवान के दरबार में नाचब कलयुग में के इशारा पर नहीं नाचब पड़े लेके ताली बजा के इसमें भी उलझन आती है बार बार इसमें भी उलझन आती है बार बार बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 धर दई माला फेंकन लगी हाथ धर दई माला फेंकन लगी हाथ तीन बार भोजन भजन एक बार तीन बार भोजन भजन एक बार इसमें भी उलझन आती है बार बार इसमें भी उलझन आती है बार बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के जय घर में सांझ के समय में अंधेरा रही प्रेत के बास हुई जय घर में सांझ के समय में पति पत्नी के मिलन होई छे समागम होई छे ओई घर में विपरीत बुद्धि पैदा हो जाए छे नासे काल विनाशे बुद्धि शाम के समय में पति पत्नी के समागम मिलन नहीं हेबाक चाहिए तो कश्यप ऋषि के पत्नी दीति की केलखिन शाम के समय में कश्यप जी के पकड़ ले और कहे छथिन हमरा काम वासना सता रहल य हमरा से मिलन कर कश्यप जी मना क देलखिन एखन नहीं एखन साँझ बाती के समय छे एखन भगवान सब विचरण करैत रही छथिन ई समय पूजा पाठ भगवान के ध्यान वंदन करे के समय छे इस समय पति पत्नी के मिलन नहीं हेबाक चाहिए जबरदस्ती सेज पे सुला लेकिन कश्यप जी के दीति दोनों में मिलन भेलैन महादेव के गण जाय छलखिन रास्ता से महादेव के गण देखलखिन दोनों के मिलन करे महादेव के गण कहलखिन दुनिया साँझ बाती दैया और ई कश्यप और दीति दोनों मिलन कर रहल या तै लक हम श्राप दै छियै जे दीति के कोई से जे बालक जन्म लेते ओ राक्षस हेते तै कारण भगवान के श्राप के कारण दीति के कोई से दूगो राक्षस जन्म लेते एकटा के नाम हिरण्याक्ष और दोसर के नाम हिरण्यकश्यपु आप श्राप पड़ गए और राक्षस बन के जे दूटा पुत्र बन गए वो क्यों साधारण बालक नहीं छिए वो के छिए जय और विजय भगवान के जे द्वारपाल छलखिन से द्वारपाले राक्षस बन गए या एक बेर ब्रह्मा जी के बेटा गेलखिन भगवान से मिले के लेल आ द्वारपाल रोक देलखिन जे भगवान सुतल छे एखन नहीं मिल सकै छी तुरंत ब्रह्मा जी के बेटा द्वारपाल के श्राप देलखिन जाओ अहाँ के 3 जन्म तक राक्षस बना पड़त ओहा जय विजय 3 बेर राक्षस आप दीति के कोई से जे राक्षस जन्म लेलखिन दीति कपार फोड़ लगलखिन काना लगलखिन हमर कुल के उद्धार कोना है
तब भगवान वचन दिलखिन जे राक्षस तो जन्म लेबे करता के कोइक से, लेकिन ए राक्षस के वंश में एकटा बच्चा एहन जन्म लेते जे बच्चा के जन्म लेला के बाद ए राक्षसी वंश के उद्धार हो जते। ओई बच्चा के नाम पर प्रहलाद, जे प्रहलाद के जन्म भेला से राक्षसी वंश के पूरा उद्धार हो जते। हिरण्याक्ष पूरा पृथ्वी पर उपद्रव कर लगलखिन, पृथ्वी पर पाप बढ़ गए। हिरण्याक्ष पृथ्वी के रसातल में लगे चले गए। ब्रह्मा जी लग सब देवता गेलखिन, कही सरकार किछ करू। ब्रह्मा जी तुरंत छिकलखिन जे ब्रह्मा के नाक से एकटा बिंदु खसले, जैसे भगवान बराह के उत्पत्ति भेले। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान हिरण्याक्ष के सिर काट के अलग केलखिन और पृथ्वी के सिर पर रख के दोबारा स्थापना केलखिन। पृथ्वी के मन में अभिमान भ गले, हमरा बिना देवतों के काज नहीं चले छे, हम चल गेलौं रसातल तो हमरा अनेक लेल भगवान सुगर के रूप धारण को लेलखिन। पृथ्वी के अभिमान के तोड़े के लेल भगवान नया सृष्टि रचलखिन, जकरा वृंदावन धाम कहे छे। वृंदावन के देख के पृथ्वी के मन के जे अभिमान रहे से टूट गले। कहलखिन ई कोन धाम छे? कहलखिन वृंदावन धाम। मीरा जी से पूछल गलेन, हे मीरा जी आ गंगोत्री गेलौं, यमुनोत्री गेलौं, चार धाम गेलौं, आ के सबसे आनंद कत्तो लागल? तो मीरा जी के मुंह से निकल गलन कि आली रे मोहे लागो वृंदावन नीको, सखी मोरे लागो वृंदावन। हम सब वृंदावन धाम लग में कथा के गण रुकलो हाँ। झांकी तैयारी पहने एकटा झांकी दर्शन करू, फिर कथा है। ओना नहीं छोड़ब जे खाली झांकीटा देखत रहियो और कथा नहीं सुनियो। आई झांकियो हेते और कथो हेते। आई हमहू थोके वाला नहीं छिए, चिंता नहीं करी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जोर से बोलिए जय जय श्री। यानी पूर्णिमा के 2 दिन के बाद अमर कथा छे इंडिया धनौजा में। धनौजा तक आवाज जेबाक चाहिए। कोजगरा के 2 दिन, कोजगरा के प्राते से अमर कथा छे। चल गेले गया है, हां बुला लीजिए। बोले भक्त भगवान की। आइए तब तक कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान बड़ा बन के हिरण्याक्ष के उद्धार केलखिन। ब्रह्मा जी जे बेटा के जन्म दै छलखिन ओ बेटा बाबाजी बन जाए। ब्रह्मा जी के सब बेटा बाबाजी बन जाए। ब्रह्मा जी के तकलीफ भेलै जे सब बेटा यदि बाबाजी बन जाए तो सृष्टि कोना चलते। ब्रह्मा जी एकटा पुत्र के जन्म दिलखिन जिनकर नाम छिन करदम। करदम के अर्थ होइया जे अपना इंद्री के दमन को लिया, जे अपना इंद्री के अपना बस में को लिया, इंद्री के काबू के में को लिया, तो उनकर नाम छिन करदम। करदम जन्म लेलखिन और तपस्या में बैस गेलखिन। 10,000 वर्ष तपस्या केलखिन। जखन तपस्या पूरा भेलन करदम बाबा के की देखलखिन ई दुनिया वाला का कि ओ पत्नी के हाथ पकड़ के मेला घूम रहल छी, कि ओ बेटा के कोरा में खेला रहल छी, कि ओ पोता के गोदी में लक घूम रहल छी। करदम बाबा कहे छथिन सबसे गलती हम ही केने छी, बियाह नहीं केने छी। ए पाता वाला के देखियो तो पत्नी के लक घूम रहल या और हम बियाह नहीं केलो, हम कुमारे छी।
करदम बाबा कही छथिन एतेक दिन तपस्या केलौं भक्ति के लेल और ऐसा तपस्या करी छथिन शक्ति के लेल यानी पत्नी के लेल। भगवानों के हंसी आबि गेलै। लोग बेटा लेल तपस्या करैया धन लेल करैया लेकिन ई बुढ़वा बाबा के देखियो पत्नी लेल तपस्या करै छै। बुढ़ारी में घिढारी करो चाहे छे। भगवान तपस्या से प्रसन्न भ गेलखिन और दर्शन दिलखिन कहलखिन ब्रह्मरोही हमरा से वरदान मांगू। करदम बाबा कोना कहथिन हमरा बियाह करबा दिअ। लाज भ रहल छै करदम बाबा के। अब पुराना समय में नियम रहे माँ बाप के सामने बेटा खुल के नहीं कहे चले जे हम विवाह करो या घर अंगना में विवाह शादी के बात होई चले तब बेटा घर से निकल जाए, बेटी कोठी के दोग में नुका जाए, चौकी दौर में घुस जाए। एकटा आय के समय देखियो माँ बाप लड़का के देखे नहीं देखे, लड़का लड़की कहे छे हम देखबे तखन ने और तो और लड़का लड़की के इंची टेप से नापल जाय छे। कहीं लड़की यदि छोट है तो हमर जनरेशन छोटा भ जाए। शास्त्र कहैया जे बिना अग्नि के साक्षी मान के लड़का लड़की के नहीं देख सकैया, विवाह के समय ही लड़का लड़की के देख सकैया। आइ काल तो घुमाइयो अबै छे टूरो पर सब हो बोलिए मां के बियाह से पहले त करदम बाबा के मन में लाज होय छन। कोना कहथिन भगवान के जे हम विवाह करब। भगवान कहलखिन बाजू ने खुल के की मन में य विवाह के लेल तपस्या केलौं। हंस लगल मन मन मारे मुंडे लावे। करदम बाबा कहलखिन तपस्या तक केलौं विवाह के लेल लेकिन अब इच्छा नहीं है। भगवान कहलखिन इच्छा किया नहीं है, हम अहाँ के विवाह ठीक क देने छी। किनका संगे मनु महाराज के 3टा पुत्री आकृति देवहूति आ प्रसूति जैमे देवहूति के संगे अहाँ के विवाह ठीक क देने छी। करदम बाबा कहलखिन जखन अहाँ विवाह हमर ठीके क देने छी त दुल्हा बनै के लेल हमहू तैयारे छी, लेकिन हमर शर्त या हमर बेटा बन के अहाँ के आब पड़त। भगवान वचन दिलखिन जाओ अहाँ के बेटा बन के आब। करदम बाबा के वचन दिलखिन आ विवाह केलखिन देवहूति संगे। आ विवाह क के फिर भोरे से तपस्या शुरू। 5 मिनट और रुक जाओ के बाद भोरे से फिर तपस्या शुरू कर दिलखिन। आ विवाह हेते और भोरे अगर लड़का गाड़ी पकड़ के चल जेते तो ओ पति पत्नी में प्रेम रहते यो। करदम बाबा विवाह क के घर में रख दिलखिन और 40 बरस के लेल भोर आंख बंद क के तपस्या करे लगल। ब्याह के प्राते से आई के समय में विदेश जाओ देश जाओ कतो चल जाओ कनिए 4 दिन के लेल पत्नी से दूर भ जाइयो। 4 दिन फोन नहीं करबे पत्नी का एकटा छोटका बैग मेला में किन नहीं रहे छे वो कांख में लगेलक और सीधा कहलक मैं मैके चली जाऊंगी तू देखते रहियो। मैके चली जाऊं तू देखते नहरा चल गए। लेकिन ध्यान देवे बात के हंसे लेल नहीं कहलौं। 40 बरस विवाह के भ गेले। देवहूति एगो राजा के बेटी रहती। अगर वो चाहतथिन तो अपना पिता के घर में 40 बरस खुशी से बिता सकती, लेकिन 40 बरस दुख काट के भूखल रह के अपना पति के देख के बिता देती। यह पतिव्रता नारी के धर्म छे। ताली बजाइए। कतबो अगर ससुराल में कष्ट हुआ दुख हुआ ओकरा सहन करके जीवन निर्वाह करे के कोशिश करू पति संगे।
इन्हें कोनो तकलीफ है बैग उठेलो नहरा विदा भ गेलो। विवाह जखने माय बाप कन्यादान को दै छे, माय बाप के अधिकार रहे छे 3 दिन, अब पति के अधिकार रहे छे पूरा 13 दिन। ते लेल पति के संग जीवन निर्वाह करना चाहिए। देवहूति 40 बरस 4 दिन के तरह बिता देलखिन। करदम बाबा के 40 वर्ष जखन पूरा भेलैन, देवहूति बूढ़ भ गेल रहथिन। करदम बाबा पूछै छथिन अहाँ के छी? देवहूति याद दिलकैन, हे स्वामी ऐसे 40 वर्ष पूर्व हमरा से विवाह केने रहो, हम अहाँ के धर्म पत्नी छी। करदम बाबा कहै छथिन देवहूति अपना पिता के घर में किया नहीं चल गेलो? देवहूति कहलखिन नहीं। कहलखिन आब और दुख नहीं काटू, आंख बंद करू। जखने करदम बाबा और देवहूति आंख बंद केलखिन त 9 महल के सोना के महल बन गए। 9 मंजिल के सोना के महल बन गए। हजारों दास दासी करदम बाबा और देवहूति के सेवा के लिए खराब हो गए। एतबी ने जे बूढ़ भ गेल रहथिन देवहूति, 18 वर्ष के देवहूति और 21 वर्ष के दुल्हा बन गेलखिन करदम बाबा। बोली भक्तवत्सल भगवान की 9टा बेटी भेलै, 9टा बेटी भेलै। नव दुर्गा के तरह करदम बाबा के घर में 10म पुत्र भेलै करदम जी के घर में, के साक्षात भगवान कपिल भेलखिन। जे कपिल और देवहूति के जे कथा छे पूरा ज्ञान के कथा छे। यदि ओह कथा पे चर्चा कैल जाए तो 7 दिन ने 7 महीना भी कम छे वो चर्चा के लेल। क्या टोटल ज्ञान के बात ओय में छे कि माय के गर्भ में बच्चा कोना होबै छे, ओ बच्चा के कते कष्ट होय छे, फिर बच्चा बाहर होबै छे त की कष्ट होय छे, एकरा की करना चाहिए। अनेक तरह के संवाद देवहूति और भगवान कपिल के बीच भेल छन। वह कपिल भगवान गंगा सागर में जाके वास केलखिन। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब झांकी के आनंद लिया।
महाराज की दिव्य झांकी आप लोगों के बीच होगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं प्रिय उतान पादो सतिरूपापति सुदे वासुदेव कलया रक्षा जगत स्थिता। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति के मतलब हुआ जकर सुंदर नीति हुआ, जे धर्म के नीति जे शास्त्र के नीति पे चलैया तिनकर नाम छिए सुनीति। सुरुचि के अर्थ हो जकर नया नया रुचि नया नया इच्छा हुआ तिनकर नाम सुरुचि। सुनीति जखन गर्भवती रहतीन तो राजा उत्तानपाद घर से बाहर को दिलखिन। सुनीति एकटा संत के शरण में गिरखिन। संत के कहलखिन बाबा अहाँ अपना कुटिया में हमरा कोनो सेवा करे के लेल रख लिया। संत सुनीति के फूल पत्ती अनेक के सेवा में रख लेलखिन। एक दिन संत के सेवा करत सुनीति कही छथिन संत भगवान से, बाबा हमर एगो सौतनी है जकर नाम छी सुरुचि। हमर सौतन के विवाह के कई साल हो गए, लेकिन हमर सौतन के गर्भ से कन संतान नहीं भेल। आशीर्वाद दियो जे हमर सौतन के कोइक से संतान के जन्म हो। संत कही छथिन सुनीति से, बेटी जे सौतन के प्रेम के कारण राजा के घर से निकाल देला तै सौतन के लेल अहाँ पुत्र मंगै छी। जाओ अहाँ के सौतन के ते पुत्र है, लेकिन अहाँ के कोइक में जे बच्चा या ए बच्चा के देखे ले लेकिन भगवानों के आवा पड़ते। सुनीति के कोइक से पुत्र भेलन तिनकर नाम पड़लन ध्रुव। सुरुचि के जे पुत्र भेलन तिनकर नाम छिए उत्तम। एक दिन ध्रुव जी की केलखिन अपना पिता के कोरा में गिरखिन बैसे। सौतेली माँ देख लेकिन सौतेली माँ ध्रुव के हाथ पकड़ के उतर देलखिन। ध्रुव जी काना लगलखिन और अपना माँ के पास आलखिन। माँ हम अहाँ के पुत्र नहीं छी या राज में हमर कोनो अधिकार नहीं है। आई जे माँ सुरुचि हमरा कलक अभागिन के बेटा, ई बात हृदय में चुभ रही है कांट की तरह। माँ अभागिन छिए जे सुरुचि मैया के अभागिन कहला, ई बात के बदला जरूर हम लेबै माता सुरुचि से। सुनीति ध्रुव के मुंह पे हाथ धोकर मुंह बंद कर देलखिन। बेटा ककरो बुरा नहीं सोचना चाहिए, जेना हम माँ छी ने तेना सुरुचियो अहाँ के माँ छी। ध्रुव जी कहे छथिन माँ हम कोनो गलती केलहुँ जे हमरा कहलक अभागिन के बेटा। सुनीति समझेबै छथिन ध्रुव से, बेटा पहिल गलती त ई केलहुँ जे मनुष्य बन के एलहुँ, देव योनि छोड़ के मनुष्य योनि प्राप्त केलहुँ। दोसर गलती केलहुँ मनुष्य योनि में जन्म लेलहुँ त ककरा कोइक से हमरा सनक अबला अभागिन दुर्भागिन स्त्री के कोइक से जन्म। बेटा ध्रुव
बैसबा किए तो पिता के कोरा में की बैस, जगत के पिता जगदीश्वर के गोदी में बैसू। ध्रुव जी अपना माँ के कहे छथिन, माँ भगवान कतौ मिलती। सुनीति कहलखिन, बेटा परमात्मा सर्वत्र वर्तते, भगवान सब जगह छै। जाओ जंगल। ध्रुव जी भगवान के प्रकट करे के लिए जंगल जा रहा छथिन। क्या साल के बच्चा छे ध्रुव? मैया, ओ मेरी माँ सो गई क्या? और पातों की डोकरी बुढ़ी हो गई, लेकिन हाथ में माला नहीं ली। 5 वर्ष के ध्रुव कहां बिता लिए? जंगल भगवान को प्राप्त करने। लेकिन शास्त्र की कही छे, जाबे तक अहाँ गुरु नहीं बनेबे ताबे गोविंद अहाँ के नहीं मिला। जाबे तक गुरु दीक्षा नहीं लिया मनुष्य, ताबे तक वो जन्म लेला के बाद मैये के गर्भ में रहे। ओई दिन अहाँ के जन्म है सही तरीका से, जे दिन गुरु दीक्षा लेवे। दीक्षा दू तरह के हुई छै। एकटा वैष्णवी दीक्षा जे तुलसी माला लै छै, एकटा मंत्र दीक्षा जे गुरुजी अहाँ के कान में मंत्र दे, जे मंत्र के रोज जप करब छै। जाबे तक अहाँ दीक्षा नहीं लेबे गुरु दीक्षा, ताबे अहाँ के भगवान माने। चाहे अहाँ कतबो ज्ञानी छी, अहाँ के वो आनंद नहीं भेटत जाबे गुरु मुख नहीं हेबे। रामायण में लिखने छथिन तुलसीदास बाबा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के मतलब की गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जे आके जीवन के अंधकार के दूर को जीवन में ज्ञान के प्रकाश भर के परमात्मा के साक्षात्कार करवा दिया, तिनके नाम छे गुरु। लेकिन ए गुरु कलयुग में केहन गुरु केहन चेला होइया। गुरु जी सोचे छथिन पातो बाजार में के सबसे पैघ धनिक छे, तो उपमेयर साहब के चेला बना लेबे तो हमरो जेबी भर देते। पैसा बेसी जकरा पास हुआ तकरे लोग चेलो बनेबे से नहीं हेबाक। कलयुग में केन गुरु केन कभी कही छथिन, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेल मठेला। लोभी गुरु लालची चेला होगा तो दोनों में उठा पटक होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कुछ नहीं दे। चिंता नहीं कीजिए महेंद्र बाबू, कल से नहीं चढ़ाइएगा तब भी पूजा हो जाएगा। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कुछ नहीं ले। चेला तो ऐसा चाहिए दुकान को खाली करके गुरु को चरणों में अर्पण कर दे। बोलो राधे राधे। ऐसा गुरु ऐसा चेला। ध्रुव जी सोचल कि नहीं गुरु कतौ भेटा, तो नारद के गुरु बना ले। नारद जी मंत्र दल की नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी जमुना स्नान करके
ऐ मंत्र के जप कर लगल पहले फल खा के फिर जल पी के फिर वायु पी के ध्रुव जी के जप के जखन 5म महीना शुरू भेले तो अपन सांसे के रोक लेलखिन। ध्रुव जी जखन अपन सांस के रोक के जप केलखिन तई प्रकृति में देवी देवता मनुष्य जानवर पशु पक्षी देवता तक के सांस रुक गए। सब देवता घबरा गेलखिन ब्रह्मा के शरण में लिखिन। ब्रह्मा के यदि जो गति तेरो सो गति मेरे हमरो सांस लेल नहीं है। महादेव के शरण में गेलखिन। महादेव से कहलखिन चलू नारायण लग। भगवान नारायण के शरण में लेकिन भगवान नारायण कहे छथिन हमर नन्हा सा भक्त ध्रुव जी अपन सांस के रोकने ते अहूं सबके सांस रुके लिए एहन सांस रोके वाला अद्भुत बालक के दर्शन करे लेल चलू। दर्शन दे लेल नहीं, सांस रोके वाला बालक के दर्शन करे के लेल हमरा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिलके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहलखिन ध्रुव जी मांगू। ध्रुव जी किछ भगवान के कह चाहे छथिन ध्रुव जी के ज्ञान नहीं छे। भगवान शंख सटा देलखिन गाल में ध्रुव जी के ज्ञान एलैन। ध्रुव जी कहे छथिन हे प्रभु जे ने अहाँ के जनित रहिया यदि अहाँ के कृपा भ जाय छे त ओहो अहाँ के जाना लगैया। उमा जो न जानही ताहि देहु जनाही जानत तुम ही है जाई। हे प्रभु आपको जानने के बाद लोग आपके ही अधीन हो जाते। जे भगवान अपन इशारा पे दुनिया के नचेबैया जे भगवान के एकटा इशारा पे दुनिया नचे छे ते भगवान के 5 साल के बच्चा ध्रुव नचा देलकै। उमा दारू जो सित की नाई शबई नचावत राम गोसाई। ध्रुव जी के अपना गोदी में बैसलखिन। कहलखिन मांग बेटा की चाहिए। ध्रुव जी कहलखिन मांगे तो ओ छे जकरा किछ नहीं रहे छे। हमरा त अहाँ मिल गेलौ त हमरा कोन चीज के कमी य। भगवान कहलखिन जंगल में तपस्या किया कर एला बाप के कोरा में बैसे लेल ने। ध्रुव जी कहलखिन आप तब बाप के बाप जगत के बाप के कोरा में बैसल छी तब शरीर के बाप के कोरा में किया जाए बैसे के लेल। भगवान आशीर्वाद देलखिन। ध्रुव जी घर एलखिन। जे सौतेली मैं घर से बाहर केने रहतीन पिता के कोती से भगेने रहतीन आई ओहे सौतेली में ध्रुव जी के राज पद देलखिन। हाँ ध्रुव जी अपना माता सौतेली के प्रणाम केलखिन फिर अपन माता के प्रणाम केलखिन। ध्रुव जी के सौतेला भय उत्तम जे रहतीन तिनका यक्ष लोकन मार देलखिन। ध्रुव जी भय के बदला ले जाय लगलखिन तो संत वापिस केलखिन जे केकनो ककरो मारे लेल नहीं जाओ। सब भगवान के अंशीय सबके दंडित भगवान करे छथिन। अहाँ के दंड दे के आदेश नहीं है भगवान देने। न्याय करे के फैसला भगवान के हाथ में छे। न्याय अहाँ नहीं कर सके छी। ध्रुव जी घर एलखिन और 34,000 वर्ष कतेक वर्ष बाबा 34,000 वर्ष ऐ धरती पर ध्रुव जी राज केलखिन और राज क मृत्यु के जीत के मृत्यु के विजय प्राप्ति को मृत्यु के सिर पर प्यार रख आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात हो गेलखिन ध्रुव जी महाराज। भक्ति हेबाक चाहिए अहाँ के त ध्रुव की तरह जे ध्रुव के पूजा करैया यदि अंधा भक्ति है तो भगवान कहियो नहीं मिलत। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए सुंदर रास की झांकी के हम लोग आनंद लें।
ब्राह्मण रहती, ये बड़ा विद्वान, कर्मकांडी, मितवासी, वेद शास्त्र के जने वाला वेद पाठी ब्राह्मण। एक दिन वो ब्राह्मण जजमान के घर से पूजा करा के जाय छलखिन, रास्ता में देखलखिन एकटा बेश्या। बेश्या कहल ककरा जाय छै पहिने से जानू। जकरा देख के मन में विकृति पैदा हुआ, जकरा देख के मन में विकार उत्पन्न हो जाए, ओकरा बेश्या कहल जाय छै। ई बेश्या के देख के अजामिल सोचलखिन आहा ई कतेक सुंदर छे, यदि ई हमर पत्नी बन जैता तो हमरा भैर मन संतुष्टि मिलता। अजामिल ब्राह्मण ओई गणिका बेश्या के धन के लालच देलखिन, धन के लोभ देलखिन। ए आके महारानी बना के राखा, वहां चलू हमरा संगे। गणिका अजामिल के धन पर लोभित होके अजामिल संगे विवाह को लेलखिन। एकटा ब्राह्मण जे विद्वान रहती, काल तक पूजा पाठ करे छलखिन, एकटा सुंदर स्त्री बेश्या के चक्कर में पड़ के ओ बेश्या से विवाह करके पूजा पाठ करने छोड़। आप जे काल तक जजमान के घर में पूजा करे बजे छलखिन, ओ बेश्या के अबै देरी चोरी करने शुरू कर देलखिन, डकैती करने शुरू कर देलखिन, लूटने शुरू कर देलखिन, दारू शराब पीवा लगलखिन। बेश्या के अबै देरी आप ओई बेश्या के संपर्क में एला से ओई अजामिल ब्राह्मण के 9टा बेटा के जन्म भेले। 9 शराबी दुराचारी निकल गए। एक दिन संत सब ओई रास्ता से जाय चले तीर्थ यात्रा में, संत सब का रात पड़ गेल रहे। संत सब रात में ओई अजामिल के घर के कच्चा अन्न मांग के बना के खेलखिन, और शास्त्र कहिए जकल अन्न खाए ओकर उद्धार करी। दोसर दिन अजामिल के कही जदिन ओ संत, बेटा अजामिल तोरा 9टा बेटा भेल छो, 10म तोहर पत्नी के कुख में छो, 10म बेटा जे है तो ते बेटा के नाम तू नारायण रख ले। हमर बात मान ले। कहलखिन जे बेटा के नाम नारायण रखला से हमरा की फायदा हेते। कहलखिन वो मरे काल में पता चलतो जे नारायण नाम रखला से की फायदा है। अजामिल अपन सबसे छोटका बेटा के नाम की रखलखिन, की रखलखिन कहियो अहां सब नारायण। की रखलखिन नारायण। अब माँ बाप के सबसे बेसी कौन बेटा पे मोह होई छे? छोटका बेटा। कोनो बात रहल तो छोटका बेटा के पुकारलक। अजामिल दिन में हजारों बेर छोटका बेटा के रो बउआ नारायण पैनला, बउआ नारायण चाइला। भगवानों के हंसियो भाई दिन रात लूट पाट करैया और हमरा नाम लैया। अजामिल के पाप एतेक भर गेल रहे कि यमराज के दूत प्राण ले। यमराज के भय से भयभीत होके अपन बेटा नारायण के पुकारा लगल कि अजामिल बेटा नारायण बजा रहल छथिन पातो के नारायण सह के बजा रहल छथिन अपन बेटा नारायण के, लेकिन नाम ककर छियन भगवान। भगवान के सिंहासन डगमगा लगले। आहा हमर भक्त हमर नाम लैया तुरंत विमान भेज। भगवान सुंदर विमान भेज के अजामिल सनक पापी के बैसा के अपन धाम बजा ले। ई भगवान के नाम में ताकत। भगवान से बड़ा भगवान के नाम होइया। भगवान एकटा के उद्धार करतीन। भगवान के नाम लाखों के उद्धार करते। तिल के गोस्वामी बाबा कहते राम एक तापस दिया तारी, राम एक तापस दिया तारी, नाम कोटि घर
मति सुधारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान से बड़ा भगवान के नाम छे, एकर प्रत्यक्ष प्रमाण छथिन अजामिल। ये मरे काल में भी यदि मुंह से भगवान के नाम निकल जाए, हे माता बहन, ओ अम्मा, ओ डोकरी, कहाँ जा रही हो? जाके खराटा मार के सोओगे तो यमराज आएंगे लेने, तुम्हें लेने के लिए धर्मराज नहीं आएंगे। इसीलिए प्रेम से बैठ के कथा सुन लो, नहीं तो यमराज पकड़ के लेके चले जाएंगे। भगवान के नाम लेने वाले का और भगवान के कथा सुनने वाला का लेने के लिए कोई और नहीं, मेरे भगवान के धाम से भगवान का पार्षद आता है। इसलिए हरेक पल हरेक समय भगवान के चिंतन किया करो और भगवान की कथा सुना करो, भगवान के नाम लिया करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर झांकी का आनंद ले, फिर कथा सुनेंगे।
एकरे मिथिला में झिझिया पैटर्न में से हो लोग अपने लगा एना झिझिया के से हो छे वह पैटर्न में भी नृत्य रहे। हिरणा कश्यपु के उद्धार के बाद फिर तुरंत झांकी के दर्शन अपने सब सुना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरणा कश्यपु नाम के जे दैत्य छथिन जे दीति के कोइक से जन्म लेने रहथिन उनकर पत्नी के नाम छिन कयाधु। कयाधु के 4टा पुत्र भेलैन जेमे एकटा पुत्र के नाम छिन प्रहलाद। प्रहलाद नारायण के बहुत पैघ भक्त रहथिन और हिरणा कश्यपु के नारायण से शत्रुता रहे। प्रहलाद जखन जखन नारायण के नाम ले छलखिन हिरणा कश्यपु मारे के लिए तैयार रही छलखिन। हिरणा कश्यपु प्रहलाद के मारे के लिए कखनो हाथी के नीचा दो दिलखिन, कखनो जल में डुबा दिलखिन, कखनो पेड़ से धक्का दो दिलखिन। लेकिन जिनकर रखवाली भगवान करैया ओकरा के मार सकैया दुनिया में। एक दिन एहन भेले हिरणा कश्यप के बहिन रहतिन होलिका। होलिका के वरदान में चादर मिलल रहे। ये वो चादर ओढ़ के यदि अग्नि पर बैस जथिन तो होलिका नहीं जल सके छथिन। एक दिन हिरणा कश्यपु होलिका से कहलकिन ए प्रहलाद के जला दियो। प्रहलाद के लौक होलिका अग्नि कुंड पे बैसलखिन। होलिका जे चादर ओढ़ने रहतीन वो चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आबि गेले। होलिका जल गेलखिन अब प्रहलाद बच गेलखिन। तैये से होलिका दहन मंगे छी। लाखों कोशिश केलखिन प्रहलाद के मारे का लेकिन विफल भ गेलखिन। तखन हिरणा कश्यप सोचलखिन एहन बालक का की करी तो जाय छिए पढ़े ला भेज दै छिए गुरुकुल में, इंग्लिश बोर्डिंग में भरना करा दै छिए हाँ सब न। लेकिन प्रहलाद के गुरुकुल में भेजल गेलन पढ़े के लेल। गुरुकुल में प्रहलाद पढ़थिन की हाथ में झाइल मजीला करताल लक गुरुकुल के बच्चा के सिखेबै छथिन। हम जे कीर्तन करै छियै हमरा संगे अहाँ सब करू। भाव छे श्रीमन नारायण नारायण गुरुजी जे सुनलकिन कीर्तन के आवाज। गुरुजी सोचलकिन गुरुकुल में कीर्तन भ रहल है, यदि हिरणा कश्यपु महाराज सुन लेथिन तो हमर बध को दे। गुरुजी कहलकिन चेला के जल्दी जो बंद करबे। जे चेला बंद करबा दे छलखिन ओहो कीर्तन शुरू क दे छलखिन। अंत में आबि क गुरुजी स्वयं कहलकिन चल त हमरा संगे कीर्तन कतऽ होइ छै बंद करबे। गुरुजी जे एलखिन कीर्तन बंद करबैला। कीर्तन के प्रभाव एहन रहे जे गुरुओ कुल के जे गुरुजी रहथिन ओहो नाच लगलखिन। कोना श्रीमन नारायण नारायण के आवाज पहुंच गलन कत्ता कयो ने कत्ता। जय राक्षस सबका भगवान के कीर्तन नीक नहीं लगत हेते। जे घर में सुतल है तो में कथा भ रहल छै ओ सोचते जे कतौ सब पंडित आबि गेले
सुता ने दैया रहे 10 बज गए ओई राक्षस के कान में कीर्तन जाय छे तो ओकरा खट्टा खट्टा लगल। बोलो राधे राधे। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे आगे से लेके पीछे तक। ओ सोचल कीर्तन कोना बंद हेते। बोली बाके बिहारी लाल की। अहाँ सब नहीं ने चाहे छी ई कीर्तन बंद होय नहीं ना तो हमरा संगे आप अहाँ सब कहू अहाँ सब भगवान के भक्त छी। श्रीमन नारायण नारायण आइयो पीछा जे बैसल छिए अहाँ सबका हाथ में कोनो आंग समांग नहीं ने भेलिया। डाकनी भगवती सुरक्षित हाथ देने या ने किछो चोरा का मेला में सा हाथ का तोर में रखने छिए तो खैस जते लोग देख ला। अजे नहीं कि चोरेने छी आ जिनका हाथ में कोनो आंग समांग नहीं भेलिया सुरक्षित या ओ ताली बजा ले किस्मत जग जात कीर्तन में ताली बजेला सा। श्रीमान नारायण नारायण अहाँ सब माइट के मुरूत छिए की भगवती एलिए है कोनो देवलोक सा अहू सब दाई में कीर्तन क लिया जीवन सुधर जात। जे सब नहा के आयल छी सब आदमी कीर्तन करू। जे नहीं नहेने है अपन हाथ नीचा करब। जे नहा के आयल छी कनी दुनू हाथ ऊपर करियो त। जे सब नहा के आयल छी दुनू हाथ ऊपर करब आ जे नहेने छी अपन हाथ नीचा कर ताली बजा कर। श्रीमन नारायण कश्यप के कान में हिरण्य कश्यप के जब नारायण का नाम कौन ले रहा है ये कीर्तन कहां चल रही है। नारायण का नाम लेने वाले को छोड़ूंगा नहीं। एक हाथ में तलवार एक हाथ में गदा चल दिए हिरण्यकश्यप कीर्तन बंद करवाने के। सारे गुरुकुल के बाल कुमार सब कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं करताल मजीरा झांझ बजाते हुए। इतने में ही हिरण्यकश्यप पहुंच गया। हिरण्यकश्यप गदा जोर से जमीन पे पटक दिए। जैसे ही गदा की आवाज गूंजा कीर्तन हुई बंद। यदि हिरण्यकश्यप किसी को भी छू देता कीर्तन करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आ जाते तो करंट कीर्तन का ऐसा है जो हिरण्यकश्यप भी नाचने लगते। बोलो राधे राधे। कीर्तन का ये ताकत है। सत्संग में जाकर के वैसा ही आचरण तुम्हारा बन जाएगा यदि रोज जाओगे तो। अब तो हिरण्यकश्यप क्या के प्रहलाद को पकड़ लिए और कहा रे दुर्बनी हे दुर्बनीत मंदात्म कुल भेद करात्मा। अरे मरकट रे प्रहलाद आए अहाँ के यमराज लग जय सकियो ने बचा सकैया। आके बार बार समझे लो हमर जे शत्रु या नारायण तकर नाम नहीं लिएला तैयो वहां गुरुकुल में पढ़े ला भेजलो। अहाँ नारायण के नाम लो रहल छी। अहाँ के बाद में यमराज के पास भेजब। प्रहलाद आके पता यानी हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता हमारा अधीन या हमर चाकरी करे या सूरज छत्र लेने रहे या हमारा पीछा चले या। और अहाँ दूसर देवता के नाम ली छी। प्रहलाद जे नारायण के नाम ले छी वो नारायण कहाँ या बताओ।
प्रहलाद के जति सूर अनेक फिरे कल मांगत पे सुरसो स्वाद कहा पुनीताल मजीरा बजाति पीरे मीरा मतवारी सिचाह कहा सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काटन को प्रहलाद कहा। पिताजी नारायण मुझे दिखा दे, दिखाई पड़ रहे हैं ये खंभे में है। क्या कहा तेरा नारायण इस खंभे में है। हिरण्यकश्यप तलवार का प्रहार उस खंभा पे कर दिए और खाम फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप में भयंकर युद्ध भ रहल छे। गोधूली बेला आबि गेलै युद्ध करैत करैत नरसिंह भगवान अपना जंघा पे सुता देलखिन और कहलखिन आम हा के मारा। हिरण्यकश्यप हंसो लगलखिन, क्या मुझे मारोगे? अरे तुम्हें नहीं पता मैंने ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांगा हूं, ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान ने कहा देख ना ये बाहर है ना भीतर है, ये बीच देहरी है, तैयार हो। हिरण्यकश्यप ने कहा तब भी नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा ना ये दिन है ना रात है, ये गोधूली की वेला है, तैयार हो। हिरण्यकश्यप कहा तब भी नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, अपनी अंगुली की नख से तेरी अतरी को चीरूंगा, अतरी प्राण निकालूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा तब भी नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा ना मैं मनुष्य ना पशु, आधा नर हूं आधा नारायण हूं। कहा तब भी नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, 12 महीना में किसी महीना नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा 12 महीना नहीं मरोगे ना, 13वां महीना होता है मले मास, पुरुषोत्तम का महीना, लोंद का महीना, अधिक का मास। ये तेरे जैसे पापी को तारने के लिए मैं बनाया हूं, चल मर। हिरण्यकश्यप ने कहा महीना भी 13 होता है, काश ये भी पता होता तो मैं मांग लेता, फिर भी मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, मैं विधाता की सृष्टि में बनाई हुई किसी वस्तु किसी से मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा सुन, विधाता मेरे नाभि से जन्म लिया, विधाता मुझे जन्म नहीं दिया, विधाता को जन्म देने वाला मैं हूं, मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप का अति निकाल हिरण्यकश्यप अट्टहास करने लगे। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप अंतिम समय अपनी प्राण भगवान को देखकर अंत किया। प्रहलाद देख रहे हैं मेरे पिता को प्राण का संहार आज भगवान कर रहे हैं। भगवान इतने क्रोधित हो गए, लक्ष्मी मैया क्रोध शांत करने के लिए आई, तब भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान प्रहलाद को अपने जीभ से चाट करके क्रोध को शांत किया। प्रहलाद को अपने जीभ से चाट करके क्रोध को शांत किया। तब प्रहलाद से कहा बेटा मांग क्या चाहते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हैं तो एक वरदान ये दास आपसे मांगता है, उसे पूरा कर दो। भगवान ने कहा बोल बेटा क्या मांगते हो? प्रहलाद ने कहा बुरा या भराला, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरा पिता राक्षस था, जन्म से लेकर मरते समय तक मेरे पिता आपसे शत्रुता किया, बैर भाव किया। जो भगवान से बैर करता है वो नरक जाता है। प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है मेरे पिता को नरक मत ले जाओ।
मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। धन्य प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें हजारों बार मारने की चेष्टा की, उस पिता को नरक जाने से बचाने की प्रार्थना करते हो। तुम्हारे जैसे बालक हर मां के गर्भ से जन्म होना चाहिए प्रहलाद। जिस कुल में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म हो जाए, वो कुल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद, आज मैं तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार करता हूँ। 7 पीढ़ी मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष, 7 पीढ़ी ससुर पक्ष। आज मैं तुम्हारा 21 पीढ़ी का उद्धार कर रहा हूँ। प्रहलाद के कृपा से पूरे राक्षसी वंश का उद्धार हो गया। बेटा हो तो प्रहलाद की तरह, चाहे माता पिता गलत रास्ते पे भी चले तो बेटा का धर्म बनता है। माता को बुराई को मत देखो। तुम्हें माता पिता ने जन्म दिया है, उसकी मरते मरते भी सेवा करो। ये पुत्र का दायित्व बनता है, जो आज प्रहलाद करके दिखाया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की। आइए फिर हम झांकी का आनंद लें। श्री राधे।
क्या हुआ इसको? राधे, जो भगवान के प्यारे होते हैं वो दिल थाम के बैठते हैं, बाकी तो कुछ क्षण मिनटों में यूं ही दीन दिहाड़े रास्ता पकड़ के निकल जाते हैं। भाग्यशाली तो वही होते हैं, सौभाग्यशाली तो वही होते हैं, प्रभावशाली तो वही होते हैं जो इस गर्मी में भी भगवान के दरबार में मन शांत करके बैठे रहते हैं, जैसे आप लोग। इसीलिए एकदम शांत बना के बैठे रहे। आँख कही चलिए ही कह दिए। हेलो 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 हेलो। भूपुवाडाध्यक्ष भूखरण मंडल घर के बीच अपने सब की सीसी कैमरा के निगरानी में छिए, तो हम अपने सबका यह जानकारी करब क्यों भी साथी ए मेला प्रांगण में एते उत्सुकता के साथ ई पातो बाजार वासी एते अहम परिश्रम के आगे एते मेला के आयोजना करे छे। यदि क्यों भी ए मेला में विघ्न बाधा करे छी त अंजाम नहीं नीक हाथ से अपने सकम हिजायत करे चाहे छी। तै द्वारा पुनः अहाँ सबके सपरे के चांस जब अपने सब सीसी कैमरा के निगरानी में छी। यदि कोई चाहे एठा बदमाशी के आगे बेच जेबे तो मैया डॉक्टर जी के शरण में छिए और हम सब प्रार्थना करे छी जे दिन हम सब कलसा भरे छी तो वही दिन मैया सब फूल ला ले छी। हे माता दात्रेश्वरी ए मेला में क्यों यदि बदमाश से ओकर फोटो हमरा सब के समक्ष आवे से कामना हम मैया सके हम सब संपूर्ण बाजारवासी नगरवासी केना रहे छी। ते द्वारा अपने सब हम गोर लगे छी मेला प्रांगण में कोई भी साथी भाई जे भी छिए बदमाशी करे छी अहाँ सब अपन गांव घर में जाकर कैल जा। बाजार मेला प्रांगण में यदि कोई बदमाशी करे के चेष्टा करबे तो मैया डॉक्टर श्री अहाँ सब के नहीं छोड़त। संगे अहाँ सब के निगरानी में संपूर्ण बाजारवासी संपूर्ण समिति संपूर्ण नगरवासी अहाँ सब के देखे के लिए तैयार छे। ते द्वारा अपने सब गोर लगे छी अहाँ सब कियो बदमाशी नहीं करू। बेसी बजब अहाँ सब कार्यक्रम में डिस्टर्ब हैत त कहली अहाँ सब माता बहन सब नमी दिन से झिझिया कार्यक्रम ही विशाल रंगमंच पर हेते और हमर पंडित महाराज से आग्रह छे ई कार्यक्रम लगातार अष्टमी दिन तक रहे और सब बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति करे से कहत अखन के लिए अहाँ सब हम दूर जा छी। पुनः अहाँ सब के बीच रह। जय माता दी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की अंतिम कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके बाद भरपूर झांकी दिखाएंगे फिर आरती करेंगे। आज की अंतिम कथा
दैत्य बलि का अभिमान चूर, वामन भगवान का प्रकट। अब वामन भगवान के चढ़ावा में आप लोग जो घर से लाए नहीं लाए हैं तो देंगे जब वामन भगवान का प्रकट होगा उस समय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, मनुष्य के पास यदि धन ज्यादा हो जाए और उसका अभिमान हो जाए तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान को देर नहीं लगती। और भगवान के चढ़ेला कोनो चीज यदि प्यार से लग जाए, भगवान के कोनो चीज यदि चढ़ेलो और वो प्यार से लग जाए तो अहाँ के घर से लक्ष्मी जाइत टाइम नहीं लागे। कोना अहाँ बर्बाद हेबे सोचियो नहीं सके छिए। जेना लक्ष्मी अबै छै तेना जेबो करे छै। बड अहाँ धनवान छिए यदि भगवान के चढ़ेला कोनो चीज प्यार से लग गेल तो तुरंत अहाँ भिखमंगा बन जेबै। ई लक्ष्मी के श्राप छै। एकर प्रमाण छै इंद्र। इंद्र के पास कौन चीज की कमी? इंद्र के दुर्वासा जी एगो माला दिलखिन भगवान के गर्दन वाला पहिरा। इंद्र की कलखिन वो माला अपना गर्दन से उतार के खुट्टी पे टेक दिलखिन। माला नीचा खस पड़ल। वो माला हाथी के पैर से लगले। हाथी के पैर से जो लगले वो माला ते कारण इंद्र के राज्य पे कब्जा के को लेके राजा बलि। इंद्र के राजगद्दी छिल गेले। समुद्र मंथन भेले। ओई समुद्र में अनेक तरह के वस्तु निकलल। लक्ष्मी निकललेन तो लक्ष्मी नारायण के दिल गले। विष निकलले तो विष के पीते भोला बाबा पिलखिन जैसे भोला बाबा के कंठ नीला पड़ गए, जैसे भोला बाबा के नीलकंठ नाम पड़ गए। अमृत के लेल लड़ाई भेले देवता और दानव में तो भगवान मोहिनी के रूप धारण करके अमृत वितरण केलखिन। चंद्रमा निकलले, सारंगी धनुष निकलले, 14टा वस्तु निकलले। आप जखन देवता सब अमृत पी गेलखिन तो दैत्य सम्राट राजा बलि अपना गुरु के कही छथिन, गुरुजी देवता लोग तो अमृत पी के अमर हो गए, आप देवता को हम हरा नहीं सके छिए। तो दैत्य के गुरु के छथिन? दैत्य के गुरु के नाम की छिए? की कहलिए? शुक्लाचार। की कहलिए? शुक्लाचार। तो शुक्राचार। देवता के गुरु बृहस्पति जी। बहुत अच्छा। अंतिम दिन आप लोगों को प्राइज देंगे हम। जो कथा सुन रहे हैं और मेरा प्रश्न का उत्तर दे देंगे उनको मेरे तरफ से अंतिम दिन सबको प्राइज मिलेगा। तो दैत्य के सम्राट राजा बलि के गुरु छथिन शुक्राचार्य। राजा बलि अपना गुरु जी से पूछे छथिन, गुरु जी देवता सब तो अमृत पी के अमर हो गए, आप देवता के हरा नहीं सके छिए। गुरु जी कहलखिन देवता के यदि हरेबा चाहे तो जीवन में 3टा काज करू। जे आदमी जीवन में 3टा काज करत ओकरा डर से देवतो थर थर कांपै छै। सुन लेबै बातो बासी। यदि देवता के हरेबा चाहे छिए तो जीवन में 3टा काज करब तो अहाँ के डर से देवता थर थर कांपै। पहिल गौ सेवा, दोसर गुरु सेवा, तेसर ब्राह्मण और संत सेवा। जे घर में 3टा के सेवा हेते, गाय गुरु संत ब्राह्मण के, ओकरा डर से देवता किया। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व के माता छिए। एकटा गाय के सेवा अहाँ को लेबै ब्रह्मांड में जतेक तीर्थ छे ओकर सेवा और पूजा के फल प्राप्त को लेबै। एकटा गाय के सेवा केला से, गाय के पालला से। भैंस के सब पालने छी, कनी हाथ उठाओ तो। भैंस वाला सब, गमछा वाला बाबा फंस गया जाल में। भैंस ककर सवारी छिए।
यमराज हर में रखब यमराज के सवारी के तो धर्मराज ले ला नहीं आता अहाँ के प्राण ले ला यमराजे संभल जाओ। एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू एक गाय और एक रामायण। हर हिंदू के घर में गाय की सेवा और माई की सेवा होना चाहिए। जाग सके तो जाग जाओ। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओगे कब? जब नेपाल के हर हिंदू के घर में एक गाय की सेवा होगी। भैंस जो है यमराज की सवारी है, इसीलिए गाय की सेवा करो। जिस घर में गाय की सेवा, गुरु की सेवा और संत की सेवा हो, उनके डर से देवता खाते हैं। शुक्राचार्य ने आदेश दिया बलि स्वर्ग पे चढ़ाई करो। राजा बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर लिया, तीनों लोग को अपने मुट्ठी में ले लिए। देवता के माता अदिति की चिंता हो गई, मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र का जन्म हो जो पुत्र राजा बलि का जग को विध्वंस कर सके। माता अदिति ने फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के परिव तिथि से लेकर के द्वादशी पर्यंत व्रत किया, जिस व्रत का नाम है पयो व्रत। जिस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान ने तुरंत राजा बलि के जगमंडप में आए। राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया। राजा बलि ने कहा धन्य है, आपका दर्शन करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है आज मेरे सभी पितर तर जाएंगे। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ तो आप जैसे ब्राह्मण का बालक मेरे जगमंडप में आगमन हुआ। मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, जो मांगना है मांग लो। भगवान ने कहा अभी त्रिलोकी नाथ निकल जाएगा, 2 मिनट में रुक जाओ। भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसने लगा, मांगना भी नहीं आता है, आप कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण के बेटा तो पेट से सीख के आता है मांगने की कला, आप कैसे ब्राह्मण हैं? भगवान ने कहा ठीक है, 3 पग भूमि दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा बलि संभल जाओ, ये बामन नहीं, ये तिरपन है, ये छलिया है। यहाँ एक दोहा कहूंगा, वो दोहा कोई अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। वो दोहा है अग्रिम बुद्धि बानिया। बनिया जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। यदि वो एक कप चाय भी पिलाए तो उसका कोई स्वार्थ होता है, कोई रीजन होता है। फ्री में वो बैठने के लिए भी नहीं बोलेंगे बनिया। तो कवि का भाव है जो अग्रिम बुद्धि बनिया, बनिया कहीं अपना नुकसान देखना नहीं चाहता, हर काम में उसको प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट का वो बात नहीं करते हैं। अग्रिम बुद्धि बानिया। मध्यम बुद्धि जाट। यादव लोग जो होते हैं वो एकदम मचंड। मचंड का भाव क्या? एकदम हुरमुट। यादव जी जो होते हैं सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, एक ही बार में नाक की तरफ फुफकार मारते हैं, कहते ला लाठी, अरे निकलो ला लाठी। मध्यम बुद्धि जाट। यादव जो होते हैं तर्क बुद्धि तर्क करा। तर्क करने वाले व्यक्ति आपके बात से ही तर्क कर लेते हैं, आप जो बोल रहे हैं इसका रीजन क्या है। तर्क बुद्धि तर्क करा। बामन चौपट पाठ। शुक्राचार्य कह रहे हैं रे बलि ये सब कुछ लूट के चले जाएंगे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है। ये देवता के काज सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए। तुम झूठ बोलो, बोल दो दूसरे रोज दूंगा। राजा बलि ने कहा जो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये यदि ब्राह्मण होंगे तो 3 पग भूमि से 3.25 नहीं लेंगे। यदि ये नारायण होंगे तो इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ भीख मांगने आए। वो भी कितने भूमि? 3 पग भूमि। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। शुक्राचार्य ने कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं, मैं करूंगा।
भगवान ने कहा बलि जल्दी करो, संकल्प करो। जैसे ही संकल्प की बात हुई तो शुक्राचार्य ने क्या किया, जल में बैठ गए। तो जल नहीं गिरेगा ना संकल्प होगा। भगवान ने कुशा से शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी, जल गिरा, संकल्प हुई। भगवान ने कहा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प किए हो, इतना बड़ा दान, चलो मुझसे आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम करने के लिए चरण छुआ तो भगवान अपना शरीर को करोड़ों किलोमीटर लंबा बना लिए। बोलिए विराट भगवान की। भगवान दूसरे चरण में सभी लोग को नाप लिया। अब बलि से कहने लगे बलि अभी 2 पग में मैं सब कुछ लूट लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं, जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हें नरक ले जाऊंगा। राजा बलि ने कहा प्रभु नरक जाने का डर नहीं है, डर तो इस बात की है बलि का वचन कहीं झूठा ना हो। प्रभु अभी तक मेरे धन को आप नापे हैं, धन का मालिक जिंदा है, तीसरे चरण मेरे सिर पे रखिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि छलने के लिए तुमको आया था, लेकिन अब तुम ही मुझे छल लिया। तीसरे चरण राजा बलि के सिर पे भगवान ने रखा और बलि को वचन दिया बलि तुम जाओ सुत्तल लोक के राज भोग करो, सुत्तल लोक के राजा बन जाओ। राजा बलि ने प्रभु अब किसी लोक का राजा बनने की इच्छा नहीं। भगवान ने कहा जाओ। बलि ने कहा प्रभु मेरे साथ आप भी चलिए। बलि भगवान को लेके चले गए सुत्तल लोक। अब लक्ष्मी मैया अकेली हैं। लक्ष्मी मैया के पास नारद जी आए। नारद जी कहा मैया आपके पति नारायण को नौकर बनाकर रखे हैं। राजा बलि लक्ष्मी मैया जब आकर देखती हैं राजा बलि के आगे पीछे भगवान चल रहे हैं, तो राजा बलि के यहाँ श्रावण के पूर्णिमा के दिन आती हैं और राजा बलि के कलाई पे राखी बांधी है और कहा भैया भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। हे भैया आप जिसे अपने पास रखे हो मेरे पति नारायण हैं, उसको छोड़ दीजिए। भगवान ने वहां से लक्ष्मी के साथ विदा हुए और राजा बलि को आशीर्वाद दिया। बलि आज के बाद दुनिया में कोई पूजा होगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, उसमें जो ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधेगा वो तुम्हारे नाम से, जिसके कलाई पर रक्षा सूत्र तुम्हारे नाम से बंधी जाएगा, उसकी रखवाली करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कोई और नहीं, मैं आऊंगा। इसीलिए पूजा पाठ में रक्षा सूत्र जो बांधते हैं वो बलि के नाम से। ये न बंधु बलि राजा दान बंधो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे रक्षे मात्र मात्र। बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की, पावन भगवान की। अब आराम से लगातार झांकी का आनंद लीजिए। श्री राधे। नहीं झांकी झांकी कीजिए। बजाओ तो
साहब ई आरती के नामे में चल जेबे तो ये बात ठीक नहीं भेले। इलाका आरती 5 मिनट में हो रहा छे, आरती लग के जाए अबै छथिन। ये आबिए करके आरती आरती कहियो। आइए हम सब श्रीमद् भागवत भगवान का आरती करेंगे। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंत भला तो हो भला। आप सब आरती बस 5 मिनट में आरती होगा। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और खड़े होकर श्रीमद् भागवत भगवान का आरती करें। आइए हम सब आरती में भाग लें। और श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, कपिल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, महाराज की जय, भगवान की जय, डाकनेश्वरी भगवती की जय, दुर्गा माता की जय, लक्ष्मी जय, की जय, सरस्वती माता की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जय, आजुक समैया की जय, आजुक समैया की जय, हारा हर महादेव। देव महाराज जी गरीब बातों बाजार के जय जय